नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। वक्त वीकेंड चर्चा का और आज बात एआई समिट पर मचे घमासान की, बवाल की, कांग्रेस द्वारा देश के अपमान की। दिल्ली के भारत मंडपम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो कांड के बाद पहले इंटरनेशनल बेइज्जती, चाइनीज रोबो को अपना डेवलपमेंट बताने वाले गलगोटिया का माफीनामा और इसके बाद कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं का ड्रामा और बेहद शर्मनाक कारनामा। एआई समिट जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी, 110 से अधिक देशों के डेलीगेट्स थे, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अर्धनग्न प्रदर्शन। तस्वीरें देखिए कैसे एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाते हुए देखे गए। टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, राजनीतिक नग्नता दर्शाई अपनी। पूरे देश को शर्मसार करने वाला कांग्रेस का काम, जो कांग्रेस गलगोटिया वाले रोबोकांड पर कल तक बीजेपी को घेर रही थी, सरकार की थू-थू कर रही थी, अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रही थी। एआई समिट में उसकी करतूत को क्या नाम दिया जाए? तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगा लीजिए खुद ही। किस तरीके से कांग्रेस ने बीते कल, जब आखिरी दिन था एआई समिट का, तो टी शर्ट उतारकर विरोध दर्ज किया। और प्रधानमंत्री के खिलाफ ये कैसा विरोध है जहां पर देश को अपमानित करने से, शर्मसार करने से बाज नहीं आती है कांग्रेस पार्टी। एआई समिट में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर जो प्रदर्शन किया, तस्वीरें साफ हैं। और प्रदर्शन आपको बता दें कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के खिलाफ था। समिट में 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, 20 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख शामिल थे, लगभग 3 लाख लोग थे इस कार्यक्रम में। जब कांग्रेस ने अपनी नग्नता, जाहिर तौर पर राजनीतिक नग्नता का प्रदर्शन किया, पॉलिटिकल न्यूडिटी दर्शा दी, बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे देश की प्रतिष्ठा के खिलवाड़ बताया है, अपमान बताया है, देश का शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना। भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है, सुन लीजिए। यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस करार दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी रिएक्शन सामने आ गया है। कांग्रेस की इस शर्मनाक करतूत की वो निंदा करती हुई अपने ट्वीट के जरिए नजर आई। और देखिए, सवाल ये है, तस्वीरें देख लीजिए, राहुल गांधी के विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। और आज भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार करार दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, कांग्रेस पर प्लस राहुल गांधी इक्वल्स टू गद्दार। कौन कर रहा है देश का अपमान, ये बड़ा सवाल आज का। राहुल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल, शहर शहर प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। कुछ और बयान सामने आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश
इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो उन्हें बर्दाश्त ना हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई, प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है, प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। पार्टी जो ये कहती नजर आ रही है कि प्रदर्शन यहां नहीं करें साहब तो कहां करें, लेकिन बड़ा सवाल ये देखिए, जहां पर 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स मौजूद थे, जहां 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, वही जगह है भारत मंडपम जहां G20 सम्मेलन हुआ था। दुनिया ने भारत की कूटनीतिक शक्ति को देखा था और उस जगह पे कांग्रेस का यह प्रोटेस्ट शर्मसार करने वाला पूरे देश को दुनिया के सामने। एआई समिट में लगातार बवाल घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी कैसे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करती नजर आई। यूथ विंग के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, इस टी शर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, और नारे लगाए जा रहे थे, द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सरेंडर्ड, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये नारे लग रहे थे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में क्या इंपैक्ट जा रहा है इसका पूरी दुनिया के सामने, और कांग्रेस को फिर भी शर्म नहीं आ रही। उस पर सफाई पेश करते हुए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अगर यहां प्रदर्शन नहीं करें तो क्या किसी के घर के बेसमेंट में करें। तो एआई समिट पर घमासान कौन कर रहा है देश का अपमान, अर्धनग्न प्रदर्शन, नेशनल शेम या डेमोक्रेटिक डिसेंट, इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से, दिलीप यादव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। शुरुआत पंडित राज शर्मा जी आप ही के साथ। इसे कैसे आप डेमोक्रेटिक डिसेंट बता रहे हैं? ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, शर्म नहीं आई क्या? क्या ये देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें नहीं है पंडित राज शर्मा जी? मुझे तो ये शर्म आ रही है कि एक प्रतिष्ठित चैनल बायस होके शुरुआती दौर पे बायस हो गया। मुझे तो आप लोगों पे शर्म आ रही है। अभी तो पूछा कुछ नहीं, अभी तो गांव बसा नहीं और काय हो रही है। आप तो अभी से खिलाफत में उतर आई, मैं आप पे क्या विश्वास करूं? और जो जनता आपको सुन रही है वो आप पे कैसे विश्वास करे? कांग्रेस पार्टी से जो सवाल करेगा वो बायस हो जाएगा क्या? कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं किया जाना चाहिए क्या? ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये जो तस्वीरें सामने है हमारे यूथ कार्यकर्ता आपकी पार्टी के, प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज, क्या नारे लगाने के लिए आपको दिल्ली में और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? भारत मंडपम से डर लगता है क्या? सरकार से डर लगता है क्या? पूरी बात बोला करो। अगर आप अभी, मैं शुरू से सुन रहा हूं, मुझे शर्म आती है ऐसे मीडिया पे कि जो मीडिया बायस होके बात करता हूं। बात होनी चाहिए तर्कों पे। जो एनएसयूआई के लड़कों ने करा क्योंकि वो एनएसयूआई के पदाधिकारी थे, लेकिन उससे पहले वो देश के युवा हैं। अगर आप पार्टी बनोगे, यहां पे तिवारी जी बोलो तो ठीक है, लेकिन आप अगर प्रवक्ता के रूप में बोलोगी, ये भी देश के लिए शर्म की बात है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था, मैं इस बात की नहीं कह रहा हूं कि जो पहले गलत हो गया वो अब भी हो, मैं इस बात का नहीं, मैं ब्लंटली बोलने वाला हूं। देश की सेवा करा हुआ इंसान हूं। मुझे आप लोगों से कोई देश के बारे में, देश की सेवा कैसे होती है सुनने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। मेरे एक बात चाहिए, आप ये बताइए देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि आप एक कुत्ते को 1.5-2.5 लाख का कुत्ता खरीद के ले आए और उसे अपना बना हुआ बता दें। और शर्म की बात तो चलो छोड़ो, फिर एक मिनिस्टर अपने हैंडल पे डाल दे कि हमें गर्व है
जवाब इस बात का मीडिया को मांगना चाहिए था। ठीक है, जवाब इस ठीक है, बात का पंडित कहना चाहिए राज शर्मा था। जी, वो सवाल मैं मेरी बात पूछूंगी, जवाब भी लूंगी पंडित राज शर्मा जी, लेकिन पहले आप तो जवाब दे दीजिए। आप तो जवाब दे दीजिए, क्या वो चाइनीज कुत्ता पेश कर दिया गया गलगोटिया के द्वारा, इसीलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई? अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के खिलाफ ये कौन सी जगह थी प्रदर्शन करने की, पंडित राज शर्मा जी? यही मंच था क्या? ये क्या शर्मसार करने वाली तस्वीर नहीं है क्या? ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है या नहीं? गलत किया। ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है या नहीं पंडित राज शर्मा जी? चैनल चलेंगे देश बर्बाद होता जाएगा। आप लोग बायस होके बात करोगे, याद रखिएगा। नहीं, आपने शुरुआती तौर से, मुझे तो नहीं लगता था प्राइम टीवी ऐसा बोलता है। आप शुरू से आप क्या ये सोच के आई थी? आपने कैसे कहा कांग्रेस पार्टी से सवाल कर दिया, इसीलिए प्राइम टीवी ऐसा बोलता है? आप चैनल पर हमलावर हो गए। पंडित राज शर्मा जी, ये तस्वीर आपको शर्मसार करने वाली नहीं लगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी नग्नता दिखाई, राजनीतिक नग्नता जो आप दर्शा रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी, कैसे कह रहे हैं आप? गलगोटिया के खिलाफ 2 लाइन चला के दिखा दो, दावे के संग आंख से आंख मिला के कहता हूं। आशीष तिवारी जी जवाब दे दीजिए इस बात का। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, आशीष तिवारी जी, गलगोटिया ने जो अपना चाइनीज डॉग पेश किया था अपना डेवलपमेंट बताकर, वो भी तो शर्मसार करने वाली घटना थी ना? क्या एक्शन हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर? क्या कार्रवाई हुई? बार एआई समिट जो हो रहा है उसमें निश्चित तौर पर कुत्तों की वजह से बड़ा शर्मसार होना पड़ा है। एक चाइनीज जो कुत्ते थे उनकी वजह से, और एक जो एआई समिट में प्रदर्शन करने पहुंचे थे असली वाले, उनकी वजह से। क्योंकि इनको इतनी शर्म नहीं आई, इनको ये तक नहीं पता है कि कहां पर प्रदर्शन करना चाहिए, कहां पर आपके देश की इज्जत दांव पर लग रही है। आप इस तरीके से अगर वहां पर कर रहे हो तो ये अच्छा थोड़ी है। राम का नाम लेना अच्छा होता है, लेकिन आप किसी शादी बारात में जाके कहते हो हम राम नाम सत्य कहेंगे, यानी उसमें क्या है, हम तो राम का नाम ले रहे हैं। अरे हर एक चीज का प्लेटफॉर्म होता है ना, ऐसा थोड़ी कि आप कहीं पर भी कुछ भी करने लगोगे और वो आपका मान लिया जाएगा। इतना तो कम से कम लोगों को समझ में आना चाहिए। ये लोग नंगाई आशीष तिवारी जी, ठीक है आशीष तिवारी जी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा, देश भी देख रहा है कि कौन देश का अपमान कर रहा है। लेकिन आशीष तिवारी जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कांड किया रोबो डॉग वाला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं, और क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसकी भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, देन एंड देयर वहाँ जो भी आयोजक थे, जब इस तरीके की बात घटना का पता चला, देन एंड देयर उनके काउंटर वहीं पर समिटवा दिए गए। वहाँ कोई समझौता नहीं है ना, वहाँ बस काउंटर हटवा देना, बस काउंटर हटवा देना, पीठ थपथपा लेंगे क्या कि जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई उसका डैमेज कंट्रोल हो गया? बिल्कुल, सुन लीजिए, मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं बताऊंगा। क्योंकि जो फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड तो तुरंत वही दिया जाता है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो तो कह दो अरे बस आपने लगाई। अब उसके बाद में जब ये सारी घटना हो गई है, उसके बाद इनके ऊपर अब जांच बैठ गई है, गलगोटिया को नोटिस दिया गया है। आप इसके बारे में बताएं, अपनी सफाई आप पेश करें, और पेश अगर आप अपनी सफाई करेंगे और 100% आप नहीं कर पाएंगे, हमें भी पता है। क्योंकि इस तरीके के कृत्य को आप बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, आप कुछ मतलब आप ये समझ लीजिए, ये ऐसा कृत्य है कि ये माफी योग्य है ही नहीं। आपने भारत की शाख के साथ में घपला करने की कोशिश करी है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे गलगोटिया के जो चाइनीज कुत्तों का मामला हो, या जो एआई समिट में घुस के युवा जो कांग्रेस के जो असली वाले पहुंचे थे, उनकी वजह से जो अपमान हुआ, तो अपमान तो निश्चित तौर पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और राहुल गांधी को इतना कम से कम ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की जो घटनाएं वो करवा रहे हैं वो उचित नहीं। वो विदेश में या तो उनका ट्रेंड है, या तो विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे। अगर विदेश से कोई भारत में आएगा तो भारत में उसका अपमान करेंगे। तो इनको, इनकी लाइन है कि इनको भारत का अपमान करना है किसी भी तरीके से। और मैंने कहा ना, हमारे गांव में कहते हैं इसको नंगाई पे उतर आना। तो अब आज इनकी ये हालत हो गई कि नंगाई पे उतर आए। और उसके बाद देखिए, हमारे देश के जन जी को लात घूसा जूतों से मारा इन लोगों को वहां पर, उसके भी वीडियो चल रहे हैं, जूतों से मारा गया है इनको। ये हमारा जनजी हमारे देश का है जो भारत देश का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो कोई भी हो। और ये जितने लोग पहुंचे थे
उन सब की खूब धुनाई हुई बेल्टों से मारते हुए वीडियो आ गए, जूतों से मारते हुए वीडियो आए हैं। ठीक तो है। इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल कर बिल्कुल लो कि आशीष आप तिवारी कहाँ जी, कर सवाल रहे ये हो। नहीं है कि जी। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं, लेकिन कम से कम जगह तो देखकर चयनित की जानी थी ना। बिल्कुल, डेलीगेट्स बिल्कुल, जहां मैं पर 100 आपके से साथ ज्यादा सहमत देशों हूं। के मौजूद हैं, वहां पर इस तरीके का अर्धनग्न प्रदर्शन। पंकज रस्तोगी जी, पहला रिएक्शन आपका इन तस्वीरों पर जो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर है, कांग्रेस के विरोध में राहुल गांधी को गद्दार करार दिया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार द्वारा जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए जो इंटरनेशनल सेमिनार का भारत मंडपम में जो आयोजन किया गया, उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से पास इशू कराए गए और फिर अंदर जाके जिस तरह से मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इस तरह से ये बहुत घृणित कार्य है। देश की साख पे बट्टा लगाने का काम कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस को अपने इस कृत्य पे कोई शर्म भी नहीं आ रही है, कोई शर्मसार भी नहीं हो रही है। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता उसको सही ठहरा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिसमें 100 से अधिक देश के लोग भाग ले रहे हो और 9 कंट्री के प्रधानमंत्री और 7 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भाग ले रहे हो और 500 से अधिक डेलीगेट्स पूरे विश्व से आए हो, उसमें भाग ले रहे हो। तो इस तरह के सेमिनार में इस तरह का गलत कृत्य करना, ये कांग्रेस को शर्मसार करता है। और कांग्रेस ने तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है। उसीलिए देखिए, आज तमाम पूरे देश में हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो कृत्य कांग्रेस ने किया और कांग्रेस उसको जस्टिफाइड भी कर रही है कि इसमें क्या बुराई है। विरोध करने का यही तरीका है कि जहाँ इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है वहां पर आप जाके इस तरह का कृत्य करिए। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। कांग्रेस को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे युवा वर्ग के पढ़े लिखे नेता हैं और इंटेलेक्चुअल समुदाय से आते हैं और वो इस तरह का कृत्य करेंगे। उनके घर में बाकायदा इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है। बताया ये भी जा रहा है कि जब ये पूरी योजना बन रही थी उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी उसमें मौजूद थे। जिस तरह से घटनाक्रम की तैयारी की जा रही थी, अब उसमें क्या सच्चाई है वो तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। पुलिस ने तो खैर मुकदमा कायम कर लिया है, दिल्ली पुलिस ने, और उसमें कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा भी राहुल गांधी पे हो सकता है। इसकी भी पुरजोर संभावना है। निश्चित रूप से ये सारे लोगों ने देश को शर्मसार करने का काम किया है और जो कांग्रेस हमेशा ये 95-96 चुनाव हार चुकी है, तो इसी तरह का ये घटनाक्रम करते रहेंगे तो इनको और भी जगह से एक भी सीटें नहीं मिलेंगी और ये इनका सुपड़ा साफ होना और भी स्टेटों में ठीक है। दिलीप यादव जी, एक चीज और कहना चाहेंगे, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला था, जिस तरह से रोबोट डॉग को जो चाइना का था, उसको जो 3-4 लाख रुपए में वहां पे आता, उसको इन्होंने अपना प्रोडक्ट बताया कि ये हमारे प्रोडक्ट है। लेकिन भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके वहां से जो उनका स्टॉल था उसको हटाने का काम किया और उसके ऊपर एक्शन की तैयारी है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा भारत सरकार से माफी मांग ली। लेकिन यह है कि माफी मांगना काफी है क्या? इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पंकज रस्तोगी जी, अब तक तो यूनिवर्सिटी को बैन कर देना चाहिए था। माफी मांग लिया और ये भी कहा कि मैं इसके ऊपर काफी एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द जो है 1-2 साल के अंदर में ये रोबोट डॉग जो है उसको हमारे स्टूडेंट बना के दिखाएंगे। लेकिन उनका वहां से भारत सरकार ने तुरंत जो है मिनिस्ट्री ने तुरंत उनके स्टॉल को बैन कर दिया और उनका वहां से बुरिया बिस्तर बांध के वापस स्टॉल बैन कर देना, लाइटें काट देना गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की, ये सफिशिएंट थोड़ी ना है। जिस तरीके की बेइज्जती हुई है भारत की उस AI रोबो डॉग की वजह से, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। दिलीप यादव जी, लगातार AI समिट पर घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि क्या देश को अपमानित करने का बीड़ा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है? ये लगातार बयान जो है बीजेपी के सामने आ रहे हैं, देश का गद्दार करार दिया जा रहा है राहुल गांधी को। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से सदन की कार्यवाही चल रही थी बजट सत्र में और स्पीकर ओम बिरला ये कहते नजर आए थे कि अप्रत्याशित तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। तो क्या ये जो राजनीति है ये दोयम दर्जे की हो चुकी है? आज लोकतंत्र जो है वो इस कदर लोकतंत्र की बखियां उधेड़ी जा रही हैं पक्ष विपक्ष के द्वारा। दिलीप यादव जी। अदिति जी, देखिए, एक बात आपसे साफ साफ कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। मामला यही है कि सैया तो कोतवाल बैठे हुए हैं, तो उसके नीचे जो है कुछ भी कर लीजिए, सब जो है जायज़ है। जायज़ ये है कि AI समिट में जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग
पूरी यूनिवर्सिटी जो है, जो भी प्रबंध तंत्र उनका रहा है, अगर वो जो है प्रस्तुत कर दें तो वो जो है अपमान नहीं है, देश को जो है शर्मसार करने वाली जो है कृत्य नहीं है। और उसको जो है अगर ऐसा प्रपोज्ड किया गया तो निश्चित तौर पे जो है सरकार की भी जो है पूछती है, आप एआई समिट में जो है अपना प्रोजेक्ट बताइए, आप कौन सा जो है प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कहाँ का है, आपका उत्पाद क्या है, क्या सारी चीजें, क्या जो है प्रशासन को जो वो सबमिट करा रही थी उनके पास नहीं पूरी नहीं अब अभी बात पूरी ही नहीं हुई। आप नहीं इंटरप्ट मत करिए, पहले हम पहले बोल लेते हैं। गलगोटिया तो यूनिवर्सिटी थी, कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी दल है देश का। नहीं वो तो अपना निभाएगा ही, वो सही जा रहा है, वो एकदम कर्तव्य सही जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्या जो है सरकार में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही नहीं हो रही कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग ऐसे जो है कुर्कित कर डालें। पहले हमारे देश को शर्मसार कर रहे हैं, जब विपक्षी लोगों ने जो है आवाज उठाना चालू कर दिया तो जो है आप उसको भी नहीं होकर सुनना चाहते हैं। आखिर वो जो है कांग्रेस वाले प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपने बात नहीं समझी, आपने बात उनको रखने नहीं दिया। दूसरी बात जो है देश विदेश में जो है शर्मसार करने वाले राष्ट्राध्यक्षों का नाम आपने बताया, 7-8 राष्ट्राध्यक्ष रहे, वहां पे जो है सिर्फ स्टॉल हटा देने से जो है ये जुर्रत कैसे हो गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों की कि वो ऐसे फेक चीजें वहां पे ले आए। उनके साथ उनका जो है लाइसेंस कैंसिल करना है, जो यूजीसी उनको जो है प्रमाण पत्र देती है यूनिवर्सिटी चलाने को, उसको कैंसिल करना चाहिए। विवेक जी अभी बोलिएगा। दूसरी बात कि ये ध्रुव गलगोटिया इससे पहले भी जो है ऐसे कृत्य कर चुके हैं। 2012 में जो है अखिलेश सरकार थी, उस समय जेल जा चुके हैं, इनका पूरा परिवार जेल जा चुका है। जो व्यक्ति जो है इनके पिताजी जो है किताबों की दुकानों से लेके जो है आज एक यूनिवर्सिटी खड़ा किए, कैसे कैसे किए, बहुत मेहनत किया उन्होंने। लेकिन जो है ये ध्रुव जो है पूरी तरह से जो है अपनी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा देश की, अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है इन्होंने बेइज्जती कर दिया। क्या जो है उस मामले में जो है हस्तक्षेप हुआ सरकार का? सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट गलगोटिया ने की या बेइज्जती कांग्रेस पार्टी ने भी कर दी? मैं चाहूंगी आप एक बात बताइए, आप पहले एक बात बताइए कि जो है ये सरकार जो है जो समिट बुलाई थी, किसने बुलाया था? केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित था। अगर उसमें प्रायोजित था तो जो है जो भी पार्टिसिपेट थे उनको जो है बकायदे जो है गहन जांच होने के बाद ही जाना चाहिए। इसका मतलब कि जो है भारतीय जनता पार्टी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग मिले हुए थे, इसीलिए उसका प्रदर्शन किया गया, चाइना से खरीद के लेके आए। क्यों प्रदर्शन हुआ? जब चोरी पकड़ी गई, जब चोरी वो मैडम शर्मा पहले कहती हैं कि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, इसके बाद जो है बात जब खुलती है तो जो है रफा दफा करने के लिए कहती नहीं, ये बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है, ऐसे लोगों को सीधे जेल भेजना चाहिए। उनके जो है अरे विवेक जी रुक जाइए, रुक जाइए, आशीष जी रुक जाइए, आप बोलिएगा। आशीष जी आप बोलिएगा, नहीं बीच में नहीं बोलिए, आप बोलिएगा, आपको पूरा समय दिया गया, आपको समय दिया गया। मुझे बोलने को अभी कहा गया, नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, होके बोल रहे हैं, अभी नहीं बोला गया, उसके कहने पर आशीष जी पूरी बात हो जाने आपके कहने पर नहीं, अब आप जो है ऐसे दिलीप जी आपके कहने पर नहीं बोलूंगा, कहने पर बोलूंगा मैं। पहले राउंड में मैडम, पहले राउंड में कंप्लीट कराया जाता है, पहले राउंड में किसी को जो है कंप्लीट कराया जाता है, पहले राउंड में पहले जो है बोलने दिया जाता है, इसके बाद जो है आप देखिए आप काउंटर ऐसा है। मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया। दिलीप यादव जी, आशीष तिवारी जी, दिलीप यादव जी, आशीष तिवारी जो 2 मिनट के कंप्लीट कर ले, रिदम न तोड़िए, रिदम न तोड़िए, ना इसलिए मैं नहीं बोलने दूंगा। आप 2 मिनट एंकर ने मुझसे कहा है, मैं बोलूंगा। मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अब क्या करोगे? एंकर ने मुझे तिवारी जी को बोलने नहीं देंगे। हमें अगर 10 सेकंड चाहिए, हमें 10 सेकंड चाहिए। आप जो है अगर सही सुनने की कुव्वत ना हो, सही सुनने की कुव्वत ना हो तो मत बुलाया करें हमें। और आशीष तिवारी जी हम को साफ बोल रहे हैं, पहले विश्लेषक की बात सुनी जाए, जो बात है पूरी सुनिए तब जाके बोलिए। विश्लेषक है, उनको बोलने का अधिकार है। मैं इसीलिए आपके चैनल पे नहीं आता हूँ, मैं इसीलिए आपके चैनल पे नहीं आता हूँ। क्यों? क्योंकि जब बात सुनने नहीं, आप बात सुनिए, आप डिटेल कर रहे हैं। नहीं डिटेल नहीं कर रहे, आप हमें सुनने तो वो करिए। देखिए अब गलती बहुत बड़ी हुई है, जो सही बात बोलो वो डिरेल हो रही है। शर्मा जी 1 मिनट,
जो गलती हुई है उसके जो है दंड के भागी जो है केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन से ये गलगोटिया वाले कर नहीं सकते हैं। वो भी दंडित हैं, वो भी कल्प्रिट हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, यूजीसी को लेना चाहिए और लोगों को लेना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने जो है जाके वहां पे जो है प्रदर्शन किया, वो कहां जाएगा? वो संसद पे जाएंगे प्रदर्शन करने। आज जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है पूरी दिल्ली विधानसभा में भारत मंडपम के अलावा कोई जगह नहीं है। वो जहां प्लेस है और वहां 110 आपको डेलीगेट्स के सामने ऐसे शर्म आना अर्थतंत्रों का चाहिए प्रदर्शन करना, था। आपको शर्म ये आना आपको चाहिए ठीक था लग कि रहा आप है ऐसे दिलीप जो है यादव जी? राष्ट्राध्यक्षों के सामने नहीं, ऐसे दिलीप गलत यादव चीजें जी, जो है प्रस्तुत कर दिलीप रहे यादव हैं, जी, ये नहीं होना चाहिए। वो तस्वीरें गलगोटिया वाली गलत थी, तो ये तस्वीरें सही कैसी, अच्छी कैसी? ये तस्वीरें कैसे देश की कहां इज्जत प्रदर्शन जो है करने बढ़ा जाएं? रही है, चमका रही है? आप बताएं ये कहां हाँ। प्रदर्शन करने जाएं? ये कहां पूरी प्रदर्शन दिल्ली में जहां कोई जगह नहीं है, जंतर मंतर नहीं है क्या प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? जो आज मौके भारतीय जनता वारदात पार्टी का है, जो प्रदर्शन कहां मौके चल रहा वारदात है? है, जो मौके वारदात है, आदमी वहीं पे इकट्ठा होता है, वहीं पे जो है प्रदर्शन करता अमेरिका, है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ ये प्रदर्शन है। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं दिलीप यादव जी, ये गलगोटिया कांड के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन है। आप सुनिए, आप कौन सी पार्टी मैं में हैं? बोलूं, सरकार की जवाब तरफ दूं? से मैं आपको चेतावनी देता हूं, गलगोटिया मैं के जवाब बारे में दूं? एक लाइन चला के दिखा देना नीचे। कल अभी आ जाएगा शाम को फोन आपके पास, इसे मैं जवाब हटाइए। दूं? पंडित राज शर्मा जी, हमारा चैनल किसी पार्टी का खरीदा हुआ चैनल नहीं है, वो सब दिख रहा है। लिहाजा बात वो सब दिख करिए। रहा है। जहां पर देश को शर्मसार करने आप वाली चलाइए, घटनाक्रम हो गया, हम मेरा आवाज निवेदन है, उठाएंगे। पंडित चलाइए राज शर्मा जी, कि गलगोटिया ने नहीं। शर्मसार करा देश को। चला ये क्या दीजिए, तरीका है आपका? मेरे शांति आपके मिल कहने जाएगी। से, आपके कहने से हम मुद्दा और डिसाइड नहीं करेंगे, आपके कहने फिर से हम किसके प्रश्न कहने नहीं से चलेंगे? पूछेंगे। मैं देश की जनता हूं। अगर ये टीवी, एक और मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, देश की आपके जनता, चैनल देश की की हिम्मत जनता ही नहीं आपको कि वो सपोर्ट नहीं कर नीचे रही है पंडित गलगोटिया राज के शर्मा खिलाफ जी, एक इसीलिए आप लाइन बार चला बार सत्ता दे। से बाहर हैं, अभी आ जाएगा फोन सत्ता में गृह वापसी नहीं मंत्रालय कर पा से। रहे हैं। ठीक है आशीष तिवारी जी, जवाब दीजिए। आशीष जी को देखिए, मत जो बोलने अभी दो। दिलीप यादव जी ये जो बोल सारी रहे बातें गलत बोल कह रहे। थे। आपने दिलीप अरे, यादव जी को रोका, अरे, रस्तोगी अरे, जी को बोलने दिया, राज मुझे भाई रोक दिया। आशीष तिवारी जी बोलेंगे, अरे, राज भाई, फिर रुक हम क्या जाइए। पूरी खाने आए? रुक जाइए। देखिए, अभी दिलीप यादव जी जो बातें कर रहे थे, पहले तो इनको पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट किस लिए वहां करा जा रहा था। बता रहे हैं कि वो गलगोटिया कांड, जबकि गलगोटिया कांड नहीं, वहां पर पीएम इस कंप्रोमाइज करके जो ट्रेड डील हुई उसके खिलाफ, चूंकि इनको मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है, पता है नहीं, बस आ गए इनको चूंकि विरोध करना। कह रहे हैं अरे तो गलगोटिया मुद्दे से ने तो बड़ा आपको वहां पर रस्तोगी जी को हमारे है। देश का अपमान करा दिया, लेकिन है? यहाँ जो छदम एआई समिट में जो तरीके हुआ है, से उसमें बैठा बड़ा लिया। सम्मान बढ़ गया है। तो ये लोग जो हैं, ये वाइस्ड लोग हैं, इनको आप मुझे राजनीतिक एक सवाल विशेषज्ञ पूछना है के तौर अदिति पर जी, बैठा सकते मुझे हैं, लेकिन प्रवक्ता ये से प्योर एक सवाल पार्टी के पूछना है लोग होते आशीष हैं। भाई से। और इनके विषय में एक तो मुझे सवाल पता है, पूछना है हालांकि बस। मैं इस पर ठीक है। डिबेट पर ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि देश का इस तरीके से अपमान चाहे गलगोटिया में हुआ हो, हमने उसका भी हाँ। सपोर्ट नहीं करा। ये गलगोटिया हमने उसके वही विरोध है में बोला। 2024 में इन्हीं के गलगोटिया का स्टूडेंट सपोर्ट तो नहीं मोदी जी किया। के लिए रैली आशीष निकालते तिवारी थे। जी, अरे भाई, एक एक करके आशीष तिवारी बोलिए जी, तो आवाज आपने आएगी, हमारी गलगोटिया का जनता सुन सपोर्ट तो पाएगी। नहीं किया, क्या करें? लेकिन कोई कार्रवाई आप अभी हमें तक देखने को नहीं ऊपर, मिली एंकर है। हमारे ऊपर, नहीं तो रस्तोगी जी कार्रवाई हमारे कोई ऐसा ऊपर। थोड़ी है कि पंडित वहाँ राज शूट शर्मा एंड जी, साइड का पंडित राज शर्मा जी, ऐसे क्या चर्चा नहीं रैली चल में आए पाएगी, क्या? ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी पंडित राज शर्मा जी। देखिए, कार्रवाई की तरीके करी जाती, शूट एंड साइड के ऑर्डर नहीं होते हैं कि वहीं गोली सबको मार के खत्म करो, फांसी चढ़ा कांग्रेस दो, वहीं तख्ता कांग्रेस लगा के। कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया? आशीष तिवारी जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो रोबो कांड किया, अब तक क्या कार्रवाई हुई? अरे तो गलगोटिया में जो हुआ 4 है, दिन और बीत जो गए ना, 4 दिन कांग्रेस बीत के गए, 4 जो- दिन में कार्रवाई नहीं हो पाई। जो- कार्रवाई के नाम पर क्या है? क्या वो देश का अपमान नहीं सुनिए। हुआ है? अरे बता तो रहा हूँ, सुनिए तो, ठंड रखिए, मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूं गलगोटिया में जो हुआ और जो कांग्रेस ने करा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात आप समझ लीजिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट संस्थान है और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस के नेता एलओपी हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये एक राजनीतिक पार्टी है। इनके देश के, हमारे भारत देश के सम्मान का इनका भी उतना अधिकार है जितना बाकी लोगों का है। तो ये अपने आका को बताओ, देश का अपमान कर सकते वो महामानव को प्राइवेट बताओ। संस्थान ने अरे जो क्या करा, आपके प्राइवेट महामानव नहीं संस्थान जानते का किया गया, कि और राहुल जी कांग्रेस लीडर ऑफ ने जो कर अपोजिशन रही है?
हम अरे दोनों अपने को अरे एक आका को में नहीं बताया। नाप आशीष सकते हैं। तिवारी जी, एक differentiation मिनिस्टर तो सबको पता है कि एक्स कांग्रेस हैंडल और में डालता गलगोटिया में है, क्या डिफरेंस है फिर आशीष डिलीट तिवारी करता जी। है। लेकिन देश की जितनी बेइज्जती गलगोटिया आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को नालायकी वो से करा रोबो दी, जॉब कोई नहीं यहाँ करा पर पाया। प्रेजेंट करने की परमिशन किसने दी? क्या नहीं, सरकार की नहीं, कोई परमिशन- जिम्मेदारी नहीं थी? परमिशन सुनिए, ऑर्गेनाइज करने परमिशन वालों नहीं की होती है जिम्मेदारी नहीं उसमें। थी क्या? अरे परमिशन नहीं होती है उसमें। आप फिर पूरा वहां का जान नहीं रही कि वो क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर इसलिए कर कहा देता था हूँ। इनकी तरफ, कोई ये इनकी परमिशन तरह नहीं इनकी होती तरफ है बायस कि ना ये हम होइए। इसको जो चाइनीज हम लाए हैं ये कुत्ता, इसको हम यहाँ पर कर दें और सरकार ने कह दिया हाँ हाँ तुम ये दिखा लो। ऐसी कोई परमिशन यानी नहीं होती है। इंटरनेशनल समिट में वाह। जिसका जो मन वो ले जाके प्रेजेंट कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं आप पंडित राज नहीं, शर्मा जी? ऐसा नहीं, ऐसा अब नहीं जवाब होता है। दीजिए मैं आप। आपको बता देता हूँ, मैं- क्लियर मैं कर देता हूँ। हाँ। थोड़ा सा 5 ना सेकंड में तिवारी कर जी, दूंगा clear। मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे दो बस। अरे आप आप बोलने नहीं दे रहे हो। एआई कर रहे हैं। यादव जी, पिछली बार 2000 करोड़ का था इनका बजट, इस बार 1000 का बजट। समुद्र से बूंद भी ज्यादा होती है। कहा चाइना 8 लाख का बजट लेके चल रहा है। आप बताइए कहां से आप एआई कर देंगे? इस देश की जो बेइज्जती हुई आदित्य जी, वो 2011-10 से शुरू हो गई थी, जहां पे एआई को बनाना नहीं चाहते थे। एएम, आर्टिफिशियल महामानव, उसकी छवि सुधारने के लिए हर उनके चहते लग गए। अभी आपने कहा सैया भाई कोतवाल, कांग्रेस के युवाओं कार्यकर्ता ने जो अरे काम 2011 किया में उसमें एफआईआर कांग्रेस हो ने गई, ही इस वो बंद हो यूनिवर्सिटी को गए, लाइसेंस दिया चैप्टर था। आपको क्लोज। पता है सैया अब किसके बताइए थे? मुझे नहीं गलगोटिया बताने से की क्या आवश्यकता मिला? है। क्या किसके मिल सैया गया? है? अब हम यहाँ कितने 2011 पैसे में कमा रहे आपकी हो? सरकार ने इसको हैं, वो दिया था। आपका मंत्री बिका हुआ महामानव, 2011 में का ये इस यूनिवर्सिटी चल रहा। के सैया और आज आपकी सदन में, उत्तर सरकार है। प्रदेश सदन में माता प्रसाद पांडे जी ने कहा, 2011 योगी जी से कहा, में आपकी योगी जी से सरकार कहा इनके कि सैया मैं तो है। मना कर रहा था। ये 2011 अरे में गलगोटिया को यूनिवर्सिटी मत स्थापित हुई है। बनाओ, मगर आपने बना दिया। 2011 में लल्ला आपकी लोरी, सरकार ने लाइसेंस दूध की दिया है। कटोरी ठीक है आशीष तिवारी जी। खूब खाओ। पंडित राज शर्मा और जी, देश का पंडित राज नाम शर्मा जी, आपके महामानव से हाथ नहीं मिलाना चाह रहा था। 2011 में पंडित राज शर्मा जी, आपकी अरे वो लेकिन क्या नाम है लेकिन बताऊंगा वो। लाइसेंस दिया लेकिन था। दिल पर हाथ रख के चैट ये भी GPT कह दीजिए बनाया हुआ पंडित है। राज शर्मा जी, इधर जो सुन लीजिए, तस्वीरें हम देख उन्होंने रहे महामानव हैं, गजब बीते बेशर्मी कल है से- भाई। मिलाया। बीते अरे कल से वो बेइज्जती शर्मसार करा करने रहे हो। वाली नहीं है। ये तस्वीरें जो है इन्होंने- देश का मस्तक ऊंचा गर्व से करेंगी। जैसे ये जो करतूत शहर कांग्रेस में ने की गर्मियों है, की ये दिल छुट्टियों पे हाथ में रख के कह दीजिए एग्जीबिशन पंडित लग राज जाते शर्मा जी। हैं, एआई समिट को उस तरह बना अरे दिया। इनके और कहने से तिवारी कुछ जी को भी नहीं जेल होता है। भेजो, तिवारी देश जी के उनका साथ डेंजी दे ने रहे, जूतों, इनको भी जेल थप्पड़ों, भेजो, लातों, इनको लखनऊ में बेल्टों जेल से में मारा भेजो। इन लोगों को। आज कार्यकर्ता पूरा आपका देश घर क्या कर ढालेगा, रहा है आप क्योंकि आप वो देश देखो। की बेइज्जती कराने हर वाली जगह देश इनको पार्टी देश को देख रहा है देखना पंडित राज पड़ता है। शर्मा जी। आशीष तिवारी जी, जवाब देश ही दे देगा आने वाले चुनावों में। पंकज रस्तोगी देश जी, तो दे ही रहा है, जूतों से, लातों से, थप्पड़ों से, बेल्टों से मारा है। और क्या अरे जवाब आपका मिलेगा? जिस ठीक है, देश आशीष का तिवारी जी। प्रधानमंत्री ठीक है। वर्ल्ड की सबसे पंकज सुरक्षित रस्तोगी जगह जी पे को चर्चा में अपने शामिल को कर लेते हैं। खतरा म्यूट कर महसूस दीजिए करता हो, पीसीआर जी, इससे अच्छा वॉल्यूम मर डाउन कर जाना दीजिए अच्छा पंडित राज शर्मा है। और अरे अगर आशीष तिवारी सदन जी। में कोई खतरा महसूस करता हो, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। आपने बेइज्जती कराई, देश की अस्मिता से खेले। पंकज रस्तोगी जी, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के लोग मानसिक आपा खो बैठे हैं, इसीलिए वो कोई गलत काम भी करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं। और इंडी गठबंधन के लोग और या सहयोगी दल भी उसका उनको प्रश्रय देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने, देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार से इंडी गठबंधन का हिस्सा, उसने इस घटनाक्रम की कठोर निंदा की है। और बहन मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने भी जो है इसकी घोर निंदा की है कि उस प्लेटफॉर्म पे इस तरह का आयोजन नहीं हो। इस तरह बिल्कुल का पंकज रस्तोगी जी, ऐसी ऐसी जो तस्वीरें हैं उनका कोई समर्थन नहीं करता है, पूरा देश निंदा कर रहा है। लेकिन गलगोटिया ने जो कांड किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं? पंकज रस्तोगी जी, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा था, वहां पर आपको इस तरह का कृत्य करना और आप वहां ट्रम्प के टैरिफ को लेकर धरना प्रदर्शन करिए और मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करिए, इसकी अनुमति कोई भी देश का नागरिक या कोई भी जनमानस इसको सराहने का काम नहीं करेगा। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोग ही इसको कर रहे हैं और कांग्रेस के जो सहयोगी दल के लोग हैं वही इसको जो है प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी देखिए बहन मायावती, मैंने बता दिया राष्ट्रीय जनता दल जो इंडी गठबंधन का हिस्सा, उसने इसको कंडेम किया। ये प्लेटफॉर्म सही नहीं था, वहाँ जो किया गया वो ठीक नहीं था। मायावती जी ने भी इसको कंडेम किया। तो सवाल इस बात का, इस तरह का घटनाक्रम करना, विरोध प्रदर्शन के बहुत से रास्ते हैं, बहुत जगह आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है, जंतर मंतर दिल्ली में धरना दे सकते हैं, तमाम और भी जगह है, तमाम चीज़ें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विरोध जता सकते हैं, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। लेकिन
एक सुनियोजित तरीके से जिस तरह पंडित से राज शर्मा जी, युवा कांग्रेस के पंडित लोगों राज को शर्मा जी, आपकी इकट्ठा वॉल्यूम करके डाउन इस है, तरह- पानी पी लीजिए, चीखिए नहीं। युवा लोगों को इकट्ठा करके जिस तरह से बिना पानी नहीं चीजें करना। करना और फिर नेशनल चैनल पे बैठ के जिस तरह से कांग्रेस के लोगों द्वारा चैनल के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, चैनल के लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये निहायत ही अशोभनीय है कि आप जो है किसी चैनल में चैनल स्वतंत्र होता है और उसकी अपनी एक अच्छा, अपना एक आप बायस हो, आप अनबायस हो, लेकिन आप ये अनबायस। लेकिन ये इस तरह तिवारी जी को घटनाक्रम जेल भेज दो, करना- हथकड़ी लगा दो। क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम करना तिवारी ये- जी को जेल ये भेजो, कांग्रेस का रस्तोगी जी को कांग्रेस जेल का भेजो। ये कृत्य है। कांग्रेस का ये कृत्य है, इसीलिए देखिए कांग्रेस ठीक है। मानसिक पंकज कांग्रेस के पंकज नेता राहुल रस्तोगी गांधी जी, और चाहे पंकज कांग्रेस रस्तोगी के जी, अन्य मेरा नेताओं सवाल मानसिक ये था आपदा खो आपसे, बैठे। पंकज रस्तोगी जी, मेरा जी। प्रश्न आपसे ये था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे 4 दिन हो गए हैं, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब तक क्या नहीं हो जानी चाहिए? ऐसी यूनिवर्सिटी पर तो ताला लगा देना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती एक यूनिवर्सिटी देखिए- करे या कांग्रेस पार्टी करे, देखिए, बेइज्जती बेइज्जती देखिए, है। उसमें तत्काल एक्शन हुआ, वहां से उनका नेहा शर्मा ने बाकायदा जो बयान दिया था उसके बाद उसकी जांच हुई, बाकायदा उनका वहां से बोरियम बिस्तर बंद कर दिया गया, उनका वहां से जो स्टॉल बस था उसको स्टॉल हटा दिया गया, हो गया। और उसके बाद उसके हाँ। खिलाफ कार्रवाई के लिए वो मंत्र जो आईटी मिनिस्टर UGC है, अश्विनी वैष्णव और जो है ये ट्वीट कार्रवाई- कर देते हैं वो उसकी- चाइनीज डॉग नहीं, को उसकी- अपना डेवलपमेंट बताकर उसकी कार्रवाई चल रही है अभी 56 इंच का सीना कर लेता है देश। उसके बाद जो थू किरकिरी हुई उसकी भी उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उसकी भी गलगोटिया कार्रवाई यूनिवर्सिटी चल रही है, पर। वो भी आपके सामने हो जाएगा। अभी देखिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जिस तरह से इंडिगो कंपनी ने जिस तरह से फ्लाइट का कुप्रबंधन किया, जिस तरह से वो किया, बाकायदा उनके ऊपर कई करोड़ का जुर्माना लगा। तो ये ऐसा नहीं है, हर चीज का एक कार्यशैली है, कार्य का एक ढंग है। निश्चित रूप से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कहना तो, लेकिन धैर्य रखिए, ये भी होगा, ये मोदी सरकार है, ये भी होगा। और कांग्रेस के लोग तो मानसिक संतुलन, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सभी बोलने दे रही है, सभी लोग बेरोक-टोक। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बेरोक-टोक इसीलिए बोलने दे इस रही तरह है, की अच्छी चीजें बात कर रहे नहीं हैं। है। ये प्लेटफॉर्म इनको जेल भेजो, जेल हथकड़ी लगा के। वहाँ जो है ट्रम्प के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। हाँ। ट्रम्प वहाँ AI का सेमिनार हो रहा था, दिलीप वहाँ यादव जाके जी। ट्रम्प के टैरिफ का विरोध हाँ। प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ठीक कहीं है। से भी जायज नहीं है। दिलीप यादव जी, जी क्या जायज है क्या नाजायज है? देखिए एक बात बताएं, सरकार है तो कुछ भी जायज है, वो कर रहे हैं तो कुछ भी जायज है, हम कर रहे हैं तो सब नाजायज है। साफ साफ बोलता हूँ, मैं किसी का जो है दिया हुआ खाता नहीं हूँ इस देश देखिए में। हम करें, इन्होंने क्या अरे कहा? आशीष हम तिवारी जी करें। फिर बोल इसका गए, आप मतलब ये- फिर बोल गए। ये- अभी सुनिए ये महोदय, सरकार विरोधी आप है, आप ये कह सुनिए, दिया। आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी मैं- को म्यूट किया जाए। आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी आशीष के तिवारी जी कांग्रेसी बीच में है, बोलते सफाई हैं। का मुंह बंद किया आशीष जाए। तिवारी जी आपने सुनिए, कह दिया। अरे बोले आप काम कर दिया, आप बीस महोदय हजार एक बात बताइए, आप एक कुत्ते की बात कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी वालों को क्या बोल रहे थे? आप अपने जबान को भी ध्यान दिया करिए, क्या बोलते हैं मित्र, हमें मालूम नहीं वो करिए। आप उस ठीक है, दिलीप यादव आप जी, बात नमक कंप्लीट खाते करिए। हो, भारतीय जनता पार्टी का नमक खाते हो, नेता हो इसलिए बोल रहे हो। आप कहीं और खाते थे नमक तो वहां की भाषा बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते थे। गलत नहीं बोल रहा हूं, नमक खाते हो आप नमक खा, मैं नमक, मैं किसी का नमक नहीं खाता हूं, मैं इस देश का नमक खाता हूं। सुनिए, मैं इस देश का नमक खाता हूं, इसलिए जो है जो गलत होगा बोलूंगा। सपा का कोई नहीं रोक दीजिए मुझे, कानून ने मुझे हक दिया, लोकतंत्र ने हक दिया है। राजनीतिक आशीष क्यों? विश्लेषक के तौर आप पर जो क्यों? सपा प्रवक्ता नहीं है। ठीक है आशीष तिवारी जी, मेरे कौन से नेता हैं? आपको दिलीप यादव जी बात मेरे करनी कौन से चाहिए। नेता बताएं आप, मेरे कौन से नेता आप बताओ तो मुझे। समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी का एक जो है सामान्य सदस्य तक नहीं हूँ। सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक सामान्य सदस्य भी नहीं हूँ। आप क्या बात करते हो? आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी आशीष तिवारी जी, आप ही हो भारतीय जनता पार्टी। आप जब आरएलडी में थे, सुनो आप जब आरएलडी में थे तो क्या बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए? नमक खाते हो। दिलीप यादव जी बात कंप्लीट करिए अपनी। देखिए एक बात बताओ, अरे आप भी तो चाटते आशीष तिवारी जी बीच में मैं नहीं इंटरप्ट खाता। करिए। बसपा से करा, मैं अपना नमक आज खाता बसपा हूं। को गाली दे रहे हो। मैं अपना नमक खाता हूं, कांग्रेस के साथ में एकदम करा, नहीं। फिर कांग्रेस को मैं बीच में किसी गाली पार्टी देने का लगे। मैं जहां सपा मैं किसी चाटती पार्टी नमक, के लिए वहां नमक आप नहीं चाटने खाता, लगते हो। नहीं खाता, तो ये एकदम मुझे नहीं भी तो खाता। पता मुझे है। कोई नहीं खिलाता, अपना खाता हूँ। इस देश का नमक क्यों खाता नहीं हूँ, खिलाता? ये नमक सपा वाला के देश सपा के पार्टी को आदमी गाली छुपे नहीं इस दे हुए। रहे। देश का नमक खाता हूँ और इस देश के साथ जो भी सपा गद्दारी के करेगा, आशीष चाहे तिवारी जी, अपोजिशन का हो, आज मुद्दा चाहे नमक जो का है जो नहीं है, सरकार
सरकार में बैठा हो, उन गद्दारों के लिए बोलूंगा, उन गद्दारों का विरोध करूंगा। जो भी देश का गद्दार होगा विरोध करूंगा, जो गलत करेगा देश का नमक खाता हूं, किसी के बाप का दिया हुआ नमक नहीं खाता। मैं अपना नमक खाता हूं, इस देश का नमक खाता हूं। जी देखिए एक बात, जल्दी से रिएक्शन लीजिए अपना, कोई ऑस्ट्रेलिया मंगा के नहीं वॉल्यूम डाउन करिए पीसीआर टीम आशीष विकी। देखिए एक बात बताएं, ये देश सबके लिए है और कभी भी जो है अगर कोई चीज गलत हो तो उसको जो है गलत को गलत कहना सीखो, जमीर बेच के न बैठो। जमीर अगर बिक गई तो कभी भी जो है पनप नहीं पाओगे। पहला अपना घर बर्बाद करोगे, फिर इसके बाद कम्युनिटी, इसके बाद देश बर्बाद करोगे। तो जमीर को जो है बचा के रखिए, जो गलत है गलत है। अभी एआई समिट की बात हो रही थी, उसमें गलगोटिया ने किया। अभी आशीष जी एक बात कह रहे थे कि जो है नहीं वहां कुछ देखा नहीं जाता, वहां पे बकायदे प्लान होता है कि आप क्या प्रस्तुत करेंगे। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इंटरनेशनल समिट है वो, इंटरनेशनल समिट है, आप क्या उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है, सरकार को दिया जाता है, सरकार मंजूरी देती है, तब जाके आप वहां बैठते हैं। आप ऐसे कुत्ते बिल्ली ले जाके नहीं बैठा सकते हो, दूसरे की चोरी की जो है इनोवेशंस नहीं लगा सकते हो। तो ये काम जो है गलत है और गलत किया गया है, उनको पूरी तरह से दंड देना चाहिए। रही बात अब जो है जैसे दिलीप को कह रहे थे आशीष तिवारी की जो है इन्हें कुछ मालूम नहीं है, मोदी जी का जो है वहां पे जो है विरोध हो रहा था टेरिफ के चक्कर में। मुझे सब मालूम है, प्लेस वही है, चूंकि वहां पे जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल के लोग आए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो है वहां पे प्रदर्शन किया उस बात को, क्योंकि मीडिया को जो है जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने मेन स्ट्रीम मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है उन सबको जो है अपने गिरफ्त में रखा हुआ। मैं बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो चीजें जो है पहुंचती नहीं है। इस वजह से जो है वो सही प्लेटफॉर्म था, सही जगह था कि दूसरे देशों के लोगों को पता चले कि जो है अमेरिका अपना चाल क्या चल रहा है और किस हिसाब से जो है टेरिफ 18% देश की बेइज्जती हो जाए वो ठीक है, नहीं जरूरी है, जरूरी है पता चल, जरूरी। मैं एकदम जो है कांग्रेस पार्टी के जो है लोगों को, युवा मोर्चा के लोगों को एकदम पूरी तरह से जस्टिफाई करता हूं, मैं जस्टिफाई करता हूं कि जो है जिस हिसाब से मोदी साहब ने जो है देश को जो है ट्रंप के हाथों बेच दिया, ये नहीं होना चाहिए। जो टेरिफ 0 लगती थी उस पर टेरिफ दे रहे हो आप 18 बड़े, बहुत बड़ी बात है। नहीं, टैरिफ पर तो ट्रंप को खुद उन्हीं की अदालत ने खरी खोटी सुना दी है। नहीं, उनकी अदालत ने खरी खोटी खिलाई। हमारे देश के लोगों ने भी जो दिखाना चाहिए कि हमारे देश में विरोध हो रहा है, आप क्यों सरेंडर कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो। आप देश के जो है उनके चीज आए तो जो है उसमें टेरिफ 0 हो जाए, आपका सामान कोई जाए टेरिफ बढ़ जाए, वही चीजें जो है नहीं, आप समझ नहीं सकते हो क्यों टैरिफ पर अब क्यों आपको चश्मा लगा है, आपको चश्मा लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे गरीब किसानों का, हमारे व्यापारियों का, ठीक है, सभी का जो है नुकसान हो रहा है। ऐसे टैरिफ नहीं होने चाहिए। ठीक है आशीष तिवारी जी, देखिए ये इन्हीं को स्लीपर सेल बोला जाता है, ये स्लीपर सेल है। हाँ, ये भारत के अपमान को आप भी दे दो पैसा, आप भी दे दो, हम भी स्लीपर सेल बन जाएंगे। ये कह रहे हैं कि वहां पर जो भारत का अपमान हुआ वो सही हुआ है, इन्हीं को स्लीपर सेल बोला जाता है। नहीं, जो प्रदर्शन हुआ, सुनिए आशीष तिवारी, बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, ऐसा है वहां पे जो प्रदर्शन हुआ सही ठहरा रहा हूँ, वो अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत की जिम्मेदारी, भारत को जो है बेच खाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बेच खाया है, ख्याल रखना है। और आपने बेच खाया है, वहां पर बता रहे कह रहे वो सही प्लेटफॉर्म था, सही प्लेटफॉर्म था को आप सही बोलने का काम करते हैं, जहाँ भारत की शाख अभी कह रहे ना वो दांव पर लगी होती है और आप इतने बड़े तानाशाह है, बड़े प्रफुल्लित हो रहे हो, कह रहे हो कि जो जूते खाए बेल्ट से मारा गया। आप सोचिए आपके जो है दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है कि देश के नागरिकों को जो है बड़ा हंस रहे हो कि जो जूते से मारा गया, बेल्ट से मारा। क्या कर रहे हो यार, आप क्या बात कर रहे हो आशीष? हम लोग तो बहुत दिमागदार, आरक्षण आप लेते हो, गोबर आपके भरा, आरक्षण आप ही लेते हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ईडब्ल्यूएस में 15% आबादी है, 15% आबादी है, 10% आरक्षण ले रहे हो, आरक्षण दे रहे हो आप मनुवादी व्यवस्था लागू कर रहे हो, मनुवादी व्यवस्था
बोले कि हमें तो हम तो हो गए दिलीप भैया, यादव जी, हमारे दिलीप यादव इजाजत जी, दो, सुन लो दे आप। दो। अरे क्योंकि आप बुद्धि का दिलीप यादव जी, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या मैं तरीका अकेला है? बैकवर्ड बैठा हूँ, सुन लो आप, मैं अकेला बैकवर्ड बैठा हूँ, चारों के चारों लोग जो है सामान्य लोग बैठे हुए, क्या बात कर रहे हो आप? की पॉलिटिक्स क्या पीटीए की पॉलिटिक्स कर पॉलिटिक्स रहे हो? करने आए हैं क्या दिलीप जी? नहीं, ये कह रहे हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आरक्षण मुद्दा लेकर मुद्दा मुद्दा कहां को से छोड़ के कहां बात लेकर क्या जा कर रहे रहे हैं? हैं? आशीष तिवारी जी, क्या क्या बात कर रहे आशीष तिवारी हैं? जी, आरक्षण की बात कर रहे आशीष तिवारी हैं। जी, प्रश्न सुन अपने लीजिए, गोबर बाद को में देखो, बाद में गोबर बोल के गए कोई आप। मुद्दा नहीं है। आशीष तिवारी जी, दिमाग में गोबर न भरो। आशीष तिवारी जी, गोबर तुम्हारे ये जो भरा है, प्रदर्शन तभी हुआ है, आरक्षण प्रोटेस्ट लेते हो। हुआ है, तुम भी प्रोटेस्ट लेते हो, हुआ है। नहीं है। ईडब्ल्यूएस लेते हो तिवारी। वो आर्थिक दिलीप यादव आधार जी, है, कोई दिलीप आर्थिक यादव आधार जी, नहीं। आधार है। बुद्धि इतनी ही होती तो क्या बात होती। अरे मैं बताऊं, आर्थिक सुन लो, आधार को ब्राह्मणों में मेरा सुन आरक्षण से मिला लो, रहे हो। सुन लो, ब्राह्मणों में गिरी गोस्वामी, आर्थिक गोस्वामी, आधार भारद्वाज, पर है वो। ये सब जो है पाते बुद्धि हो हैं, तो समझ सब लो। जो है बैकवर्ड में आरक्षण के आते बारे हैं। में भी नहीं जानते आप लोग हो। तभी क्या तो देश के आरक्षण सम्मान की होता बात क्या है? कुछ करेंगे? नहीं क्या है। देश ये के भारतीय सम्मान की जनता बात पार्टी वाले करेंगे? ऐसे ही बार-बार बोलते हैं। आरक्षण, आरक्षण, समझ लो। आरक्षण। गोबर हमें भरा बता हुआ रहे है हो, पूरे -40 भारतीय जनता पे पार्टी के लोगों में। तुमको नौकरियां चाहिए ना, -40 कितनी आशीष नौकरियां तिवारी दे दिया, जी, खा तो गए नौकरी। मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको, नौकरियां ये तो क्या खा रहे तरीका थे। है आप मुझे लोगों एक का? जवाब मांगना बेईमान है हो। अदिति जी, मुझे मैं बोलूंगा हाँ। सिर्फ, बाकी सब बंद। मुझे आरक्षण एक लेके सवाल बैठो, हमें बता रहे हो। तिवारी हाँ। जी से करना है। आशीष तिवारी विनम्र जी, निवेदन ठीक से है, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, मुझे पंडित जवाब। राज शर्मा जी, मौका दूंगी आपको। मैं आशीष तिवारी जी, तस्वीरें जो सामने आई हैं, प्रशासन कहा था जब ये लोग ये टी शर्ट लेकर अंदर जा रहे थे समिट में? नहीं तो ये टी शर्ट लेके नहीं जा रहे थे। टी-शर्ट ये वहीं पर टी थी क्या? शर्ट के ऊपर जैकेट अपनी जो भी पहने हुए थे, और उसके बाद ये वहां पर मेन जहां पर जगह, वहां सारे ये खड़े हुए हैं, उसकी तस्वीरें उपलब्ध है, और फिर इन्होंने वहां पर अपने कपड़े उतारे हैं। ये पूरा एक षड्यंत्र था। और फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस षड्यंत्र में पंडित पूरी राज शर्मा जी। कांग्रेस भी, पूरी बस कांग्रेस मुझे इसमें तिवारी जी सम्मिलित एक थी। जवाब क्यों? दे दो, अभी आप क्योंकि बहुत बोल टी रहे हैं, शर्ट अच्छी जो बात है। छपी थी, बस ये बताओ, वो तुरंत पंडित तो राज नहीं शर्मा, जा सकती भारतीय है। जनता पार्टी पंडित राज शर्मा जी, ने जो यूजी फाइनल कमेंट सरकार ने दीजिए। यूजीसी नियम बनाया, पंडित राज शर्मा आप जी, उसके पक्ष यूजीसी में हो हमारा या टॉपिक विपक्ष नहीं में है। हो? पंडित राज शर्मा जी, मतलब- डिरेल मत करिए, सीधे सीधे जवाब अच्छा, दीजिए। ये आपकी राजनीतिक हताशा है क्या जो अच्छा, नजर एक- आ रही है? आज पता नहीं आदित्य जी, आप कौन से बीजेपी कार्यालय के पास से आ गई है? आज मैं आप आपसे आते हुए सवाल जो कर रही स्टूडियो हूँ में तो बीजेपी बीजेपी कार्यालय के पास से आ गई है। बीजेपी का हाँ, सवाल वो कर चढ़ दिया गई। तो मैं आप भी बीजेपी आज वाली बायस हो हो गई गई। है। पंडित राज शर्मा जी, जी, इन तस्वीरों पर सवाल ना करूं मैं, आप वाहवाही एक करूं मेरी बात कांग्रेस तो पार्टी सुनो। की? थोड़ा ये हमें तो बोलने दुनिया दो। का- दुनिया का आप भी मस्तक ऊंचा महामानव कर बन जा दिया रही है। आपने। आप भी जैसे बन जा रही, जैसे ओम बिरला नहीं बोलने देते, आप भी नहीं बोलने देंगी तो मैं कहां जाऊं? अरे तो फिर मेरे पास यही पड़ा कि पंडित मैं राज आपके शर्मा चैनल के जी, गेट में आके ये हंगामा हम करूं? डिबेट आप में बोलने बैठे यहाँ हैं, नहीं दे सदन नहीं रही, है। ओम बिरला वहां हाँ, नहीं बोलने दे रहा। ठीक है, बताइए। जल्दी से अपना फाइनल रिएक्शन दीजिए। मैं एक बात कहता हूं, जितना शर्मसार देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भूतो न भविष्यति। और एक और बात, ये जैसे गलगोटिया को ढक रहे हैं, उसकी जो करतूतें हैं, जो उसने कांड करा, वैसी ही इनके मंत्री महामानव की करतूतों के ढकते हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, देश को बेचने से शर्म करो, शर्म करो। आने वाले नौनिहाल आप लोगों को पत्थर मारेंगे। आज तिवारी जी आपसे पूछेंगे नौनिहाल कि तिवारी जी, देखिए दोरती तिवारी जी यादव जी से कह रहे हैं आप आरक्षण लेते हो, और यही वहां बैठ के आरक्षण देते हैं। ठीक है, मुंह में राम ठीक है, बगल में आरक्षण ही में- थे, आरक्षण मिल गए मुद्दा राम नहीं है। तो उनको पीटे। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी आज अतिथियों बेचारे का यादव- इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एआई समिट में लगातार घमासान बवाल जारी है। एआई समिट जो संपन्न हो चुका है, बीते कल आखिरी दिन था समिट का, और वहां पर कांग्रेस पार्टी का अर्धनग्न प्रदर्शन, जिसके बाद एक और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। प्रदर्शन जारी है, बीजेपी का शहर शहर भव्य प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी गद्दार, कांग्रेस गद्दार के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो बवाल एआई समिट से शुरू हुआ है, कहां पर जाकर थमेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल